जय हिंद दोस्तों, मैं सोमप्रभ सिंह आप सभी का स्वागत अपने चैनल द इन फोकस क्लासेस पे करता हूं। अभी तक हमने केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दो रिएक्शन की बात कर चुके थे और आगे बात करने वाले थे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आज हम देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक ना। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जरा देखो, यार नाम से कंफर्म होगा। डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस करना का मतलब हटाना, ठीक ना। डिस्प्लेस करना का मतलब क्या होता है? हटाना। और हटाएगा कौन? हटाएगा कौन? जो मोर रिएक्टिव होगा वो हटाएगा, ठीक ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब हटाना हो गया। हटाएगा वो जो मोर रिएक्टिव होगा, और मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हमने पिछली क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज का एक वीडियो डाला था, वो आप देख लो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आएगा। या 1 मिनट में मैं जरा उसको क्विक रिवाइज करा देता हूं कि क्या था। मैंने एक ट्रिक बताया था रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का कि करीना ने कार मांगा, अल्टोजेन फरारी फिर भी है, क्यों मिली सिल्वर ऑडी। इसका ट्रिक बताए थे कि ये के है तो के पोटेशियम होता है, ये Na होता है, ये Ca मैग्नीशियम, ये एल्युमिनियम हो गया, ये जिंक हो गया, ये आयरन हो गया Fe है, ये Pb हो गया, ये H हो गया, ये Cu हो गया, Hg, Ag और Au। इसका मतलब कि ये मोर जो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, अब ये नीचे जो है रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ रिएक्टिविटी क्रम है। जो ऊपर वाला है वो मोर रिएक्टिव है, नीचे वाला उससे कम उससे कम उससे कम। तो ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, नीचे वाला ये इसको हटा सकता है, लेकिन इसकी औकात नहीं है कि इसको हटा दे, ठीक ना, इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देखते हैं जरा इस पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताया आपको कि जो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो डिफाइन करेंगे, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, जैसे हमने के ले लिया पोटेशियम और ये ले लिया NaCl, ठीक ना। एक ये रिएक्शन देखेंगे और एक Na ले लेते हैं और एक KCl। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्या करते हैं बच्चे कि देखेंगे यहाँ पे ये रिएक्शन इसके साथ करा दी, देखो अब ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे पोटेशियम है, उसके नीचे सोडियम है, तो इसका मतलब ये है ये सबसे टॉप पे है तो इसकी औकात है Na को हटाने की। तो Na को यहाँ से ये डिस्प्लेस कर देगा और अपने आके यहाँ बैठ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? KCl बन जाएगा और ये Na बाहर चला जाएगा, ठीक। जबकि क्या बताओ, रिएक्टिविटी सीरीज देख के बताओ, क्या Na की औकात है कि K को हटा पाए, सोडियम को हटा पाए, पोटेशियम को? तो Na पोटेशियम को नहीं हटा सकता, ठीक ना, इसलिए रिएक्शन होगा ही नहीं। लेकिन बच्चों को तो रिएक्टिविटी सीरीज पता नहीं रहता, वो क्या करते हैं कि सर ने ऐसा किया है, के Na हटा के K जोड़ दिया है, तो हम भी K हटा के ऐसे Na जोड़ दें, NaCl कर दें और K अलग कर दें, जबकि ये रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, इससे ये हटा नहीं पाएगा इसको इसके सॉल्यूशन से, ठीक ना। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद करेंगे, डिस्प्लेस करना का मतलब हटाना और हटाएगा वही जो मोर रिएक्टिव होगा, ठीक ना। तो ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, इसका नोटेशन भी हम लिख सकते हैं, जैसे एक कंपाउंड A है और ये मोर रिएक्टिव है, तो ये अगर ये मोर रिएक्टिव है तो B को हटा करके AC बना देगा
और यहाँ B बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला आते हैं इसी में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक ना। अभी पढ़े क्या हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डबल मतलब दो बार, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी बार होगा, दो बार होगा, ठीक ना। तो डिस्प्लेसमेंट दो बार होगा तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट दो बार होने का मतलब क्या हो गया, यहां पर क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस मतलब, म्यूचुअल का मतलब आपस में, एक्सचेंज का मतलब अदला बदली, मतलब आयंस का क्या होगा, आपस में अदला बदली होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसे मान लो कि हमने एक AB ले लिया कंपाउंड और एक CD ले लिया, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, ए वाला जो मोर रिएक्टिव होगा इस C को हटाएगा और क्या बना देगा, AD बना देगा, ठीक ना। और ये जो C है ये जा करके वापस, अब ये तो यहां चला गया, इसके साथ जुड़ गया, अब ये C क्या करेगा, C जा करके B से मिल जाएगा और बना लेगा CB, ठीक। देखो आप अदला बदली होगी नहीं, ये इनके साथ जुड़ गए और ये इनके साथ जुड़ गए, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ठीक ना। कोई पूछे डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, केवल एक ही वर्ड लिखा करो, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। म्यूचुअल मतलब बता दिया आपस में, एक्सचेंज मतलब अदला बदली, और आयंस का मतलब आयंस का अपने आपस में क्या होगा, अदला बदली होगा। इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है इसी में। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया Na2SO4 प्लस BaCl2 ले लेते हैं, BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2, ये क्या बन जाएगा, ये Na Ba को हटाएगा तो ये यहां आके Ba को हटा के यहाँ NaCl बन जाएगा। जरा देखें कैसे बनता है ये, इसको समझेंगे। ये Na हमेशा Na प्लस में टूटेगा और ये SO4 2 माइनस में, जबकि Ba प्लस 2 में टूटेगा और Cl माइनस में। अब देखो ये वाला इसको हटा करके इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, NaCl, ठीक। और ये तो हटा दिया इसको, अब ये बाहर चले गए हैं, इधर बाहर निकल गए हैं और ये इनसे जुड़ जाएंगे तो क्या बना लेंगे, BaSO4, बेरियम सल्फेट। समझ में आ रहा बात कि इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, मतलब आयंस का अदला बदली होगा। देखो आप ये Na वाला इसको हटा करके Cl से जुड़ गया, NaCl बना गया, और ये BaSO4 हो गया, बेरियम सल्फेट। देखो मैं यहाँ तोड़ के दिखा दिया आपको, Na हमेशा Na प्लस में टूटता है, सल्फेट SO4 2 माइनस में, ये Ba2 प्लस में, ये Cl माइनस में, तो NaCl से जुड़ गया, NaCl हो गया और ये BaSO4 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ये। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहां तक सबको कंफर्म है, ठीक है। इसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे तो बैलेंसिंग सीखेंगे, बैलेंसिंग करते कैसे हैं, ठीक ना। बैलेंसिंग करने के दो तरीके हमारे पास हैं, एक तरीका है हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा तरीका है बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक। तो दोनों तरीके को सीखेंगे अगली क्लास में कि बैलेंसिंग होता कैसे है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।